वेलकम टू मैच स्टोरी। मैच समरी देखिए इस मैच में कि क्या कहानी रही है इस पूरे मैच की। अभी मैच खेला गया सबसे पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, क्योंकि होम ग्राउंड बनता है राजस्थान रॉयल्स का। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ये होती है, आरसीबी अभी जो उनका रिकॉर्ड रह रहा था अभी तक इस आईपीएल में 3 मैचेस खेले, तीनों जीत गए और आज खेला है चौथा मैच और आज फिर से चौथा मैच जीत गई है। तो वो कहानी सबसे बड़ी बना रही है आरसीबी की। अभी कंडीशन में जीत रहे हैं लेकिन होम में हार रहे हैं, सबसे बड़ी कहानी ये बनती है। तो शुरुआत ऐसी होती है, यहाँ पे टॉस जीतता है आरसीबी, टॉस जीतता है पाटीदार जो कैप्टन है आरसीबी के, और वो चूज करते हैं टू बॉल फर्स्ट। अवे कंडीशन में फिर से एक मैच था। अब बात ये बनती है, यहाँ पे मुझे लगा था कि अगर आप कंडीशन देखते हो, पिच जो देखते हो यहाँ की एसएमएस स्टेडियम की जयपुर की, हमेशा स्लोअर साइड पे होती है कि विद एवरी पासिंग बॉल वो स्लो होती जाती है। तो उस कंडीशन में मुझे लगा था कि पहले आपको बैटिंग करना चाहिए था, लेकिन शायद वो समझ रहे थे कि आरआर की जो बैटिंग है वो इतने रन नहीं बना पाएगी। उन्होंने आरआर को बुलाया पहले बैटिंग पे। आरआर पहले बैटिंग करने आता है, ओपनिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल और आते हैं संजू सैमसन, और फर्स्ट इनिंग्स में टोटल स्कोर बनता है 173। अगर आप इनकी इनिंग्स देखते हो पूरी, तो वहां पे जायसवाल और सैमसन करते हैं बहुत ही स्लो स्टार्ट। आप सैमसन को बोलेंगे 19 बॉल्स के लिए 15 रन बनाते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 78 का बनता है। तो यहाँ पे पावर प्ले में नई रन बनाना इनकी जो हमेशा की दिक्कत रही है इस आईपीएल में, वो फिर से दिखती है। और यहाँ पे दिखता है कि कैसे ओपनिंग में ये पावर प्ले में 6 ओवर से 45 रन बनाते हैं, और वहीं पे इनका जो पूरा इनिंग्स का मोमेंटम होता है वो डिटेल हो जाता है। और शुरुआत ही इनकी 10 ओवर्स में होती है 70-75 रन के आसपास की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनकी जो मैच की कहानी बनती वो यहीं पे बिगड़ना शुरू हो गई थी। उसके बाद आप देखते हैं जायसवाल 47 बॉल खेलते हैं, 75 रन बनाते हैं, 160 का स्ट्राइक उनका आता है। लेकिन आई फील और अच्छा कर सकते थे, लेकिन जायसवाल भी आई थिंक वहां पे थोड़ा सा स्लो रह गए। रन आए, नो डाउट रन आए, उसकी वजह से इनके 173 बना भी। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि आई थिंक इनको आने वाले टाइम में ओपनिंग में जो इनका प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओपनिंग में तेज रन करने पड़ेंगे, जहां पे ये वीक अभी तक दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे रियान पराग आ जाते हैं। अब रियान पराग नंबर 3 पे आ तो जाते हैं, लेकिन रियान पराग 30 रन बनाते हैं 22 बॉल्स पे और आउट होकर चले जाते हैं। थोड़ा और तेज कर सकते थे क्या? शायद हाँ। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं 23 बॉल पे 35 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। और इस पूरे मैच में एक चीज बनती है, हेडमायर बनाते 9 रन और 4 रन बनाते हैं दिशाना आखिरी मार के। अब इस पूरे मैच में एक कहानी ये बनती है कि जो सरफेस था वो स्लो ही होने जाने वाला था, तो इसमें पावर प्ले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप देखते हो पावर प्ले में बॉल न्यू रहती है, फील्डर्स अंदर रहते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आपके पास चांस होता है कि आप न्यू बॉल जो शाइनी है अच्छे से बाउंस होकर आती है, स्किड करती है और बॉल विकेट पे रुकती नहीं है। तो इसमें न्यू बॉल जो होती है आपके पास बेस्ट पॉसिबल चांस होता है कि आप उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करो, आप रन बनाओ। तो वहां पे आप देखते हैं कि आरआर फेल हो जाती है, और आखिरी में जाके तब भी 4 ओवर्स में लास्ट के 47 रन बनते हैं, आगे के लास्ट 6 ओवर 62 रन बनते हैं। और ये जो टीम है आरआर 173 रन लगा देती है 4 विकेट के नुकसान पे। एक और चीज ये भी है कि 4 विकेट खोए तो, लेकिन तब भी इतने कम रन बनाए। मतलब 4 विकेट जब आपने सिर्फ 4 विकेट खोए हैं तो आप और स्ट्राइक कर सकते थे, और पहले से आप स्ट्राइक करते। तो वहां पे आरआर ने थोड़ा सा मिस किया, अपने पूरे मोमेंटम को किल किया। एक और चीज ये बनती है कि आरसीबी ने भी बहुत हेल्प की उनकी। और अगर इसमें आरसीबी की आप हेल्प देखते हो, आरसीबी ने एक दो कैचेस छोड़े हैं पूरी तरीके से, और वो कैचेस बनते थे किसी भी विकेट पे, किसी भी जगह पे, वो कैचेस बहुत ईजी थे। विराट कोहली ने कैच छोड़ा, यश दयाल ने कैच छोड़ा, बहुत सारे कैचेस छूटे हैं। और वहां पे आई थिंक जो एक्स्ट्रा 15 रन आरसीबी ने अपने साइड से गिफ्ट किए हैं आरआर को, वहां पे आरआर को हेल्प हुई है। अगर वो भी नहीं मिलता तो इनका स्कोर शायद 155-160 ही रह जाता। तो ऐसे में आप मान सकते हैं 4-5 चौके भी मिले इनको आरसीबी की साइड से। तो आरआर को बहुत हेल्प मिली, उसके बावजूद भी 173 ही बना पाते हैं। अब आप देखते हैं अगर आरसीबी की बॉलिंग को, जो उनका बॉलिंग का स्पेल रहता है सारे बॉलर्स का, भुवनेश्वर कुमार वाज रियली गुड। 4 ओवर्स फेंके, 32 रन दिए, 1 विकेट लिया। ही वाज अ पिक ऑफ अ बॉलर, क्योंकि साथ ही में आई थिंक बाकी सभी जैसे इनके बॉलर्स अच्छा करके गए इस मैच में, तो आपको सबकी तारीफ बनती है करना। उसके बाद यश दयाल को आप देखते हैं 4 ओवर डालते हैं, 36 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखते हो यश दयाल की कहानी, 19 ओवर में क्यों डलवाया रजत पाटीदार ने, वो एक क्वेश्चन है। क्योंकि 19 ओवर में आपके पास हेजलवुड का ऑप्शन था, जो कि आपको अक्सर डेथ बॉलिंग अच्छी करके दे रहे हैं, और अभी तक भी इकोनॉमी उनकी सही थी, तो इसमें उनसे आप ओवर डलवा सकते थे, आपने नहीं डलवाया। वहां पे आई थिंक थोड़े से ट्रिक को मिस किया है। उसके बाद 4 ओवर वाले कृणाल पांड्या ने 29 रन दिए, 1 विकेट लिया, अच्छी बॉलिंग करके गए। हेजलवुड ने 3 ओवर डाले, 26 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। तो कहानी काफी बढ़िया थी। लिविंगस्टन ने 1 ओवर डाला और सुयश शर्मा ने 4 ओवर डाले और 39 रन दिए। लेकिन अगर आप बैटिंग में इनकी एक चीज देखते हो, पहली बात तो अप्लाई नहीं किया। अगर आप शुरुआत से एक बात देखो, पावर प्ले में अप्लाई ही नहीं किया। अगर आप देखते हो वहां पे एक चीज बनती है पावर प्ले में कि आपको हमेशा बेस्ट पॉसिबल चांस होता है टू स्कोर रन। बॉल भी नहीं होती है, हार्ड होती है, कनेक्ट होकर ट्रैवल करती है, और ऐसे में ना बॉल पिच पे रुकती नहीं है, बॉल पिच पे स्लो डाउन नहीं होती है, ग्रिप नहीं करती है। ऐसे में आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है टू स्कोर रन। लेकिन वहां पे थोड़ा सा मिस कर गए, आरआर की टीम मिस कर गई वहां पे, और आई थिंक वहीं पे फर्स्ट इनिंग्स में ये मैच को हार गए थे। और ये जो स्कोर था, ये ऐसे पिच पे 190 या 200 अगर बनाते तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया स्कोर होता। 190 में भी आई थिंक चैलेंज करते आरसीबी को, जो आपने देखा भी कि आरसीबी फंसी थी, एक टाइम पे फंस सकती थी अगर वहां पे आप देखते कि और 10-15 रन उनके पास होते, या फिर जो बाकी उनके बैटर्स हैं, अगर विराट कोहली यहाँ पे नहीं खेलते तो शायद बाकी बैटर्स फंस जाते। वो भी कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे आई थिंक 190 रन अगर मार्क के उसका पार कर लेते तो फिर आरआर इस मैच में चांस बनाते। लेकिन पहली इनिंग्स में जो खेलते आ रहे हैं, खराब बैटिंग होती जा रही है, बैटिंग में डेप्थ की कमी है,
वैभव सूर्यवंशी इस मैच में मतलब खिला ही नहीं रहा आईपीएल में। एक और चीज मैं मानता हूँ, संजू सैमसन नंबर 3 पे बैटिंग करने अगर आ जाते हैं तो आने वाले टाइम में संजू सैमसन शायद इस टीम पे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बैटर इनके पास नंबर 3 पे नहीं है कोई भी, ऐसे में संजू सैमसन अगर वहां पे होते हैं तो आई थिंक वो चला सकते हैं इनिंग्स को। पहले भी ये काम राजस्थान के लिए करते आए हैं और ऐसे में संजू सैमसन नंबर 3 पे आई थिंक वो काम कर पाएंगे। अगर आप देखते हो ओपनिंग पे यू रिक्वायर अ वेरी गुड स्टार्ट, ओपनिंग पे यू रिक्वायर कि आप फायरी स्टार्ट करो, वहां पे यू नीड जायसवाल, यू ऑल्सो नीड वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी 12 साल के भले ही हैं लेकिन जिस टाइप से वो स्ट्राइक करते हैं बॉल को अच्छे लगते हैं, अच्छे शॉट्स मारते हैं और वहां पे आई थिंक उनके पास चांस बनेगा कि फियरलेस गेम खेल पाएंगे। तो वहां पे आई थिंक मिस कर रही है ट्रिक राजस्थान रॉयल्स की टीम। और अगर वो ओपनिंग करते हैं संजू सैमसन नंबर 3 पे आते हैं, रियान पराग नंबर 4-5, नीतीश राणा को आप खिलाएं तो नंबर 4-5 पे खिला दें वरना उनको बाहर बिठा दें और ऐसे में आप आपकी बैटिंग को ज्यादा क्वालिटी ऐड करते हैं, नंबर 7 पे हेटमायर आ सकते हैं, आपको बैटिंग की दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक वहां पे एक इशू बनता है, इनकी बैटिंग भी शॉर्ट होती है, हर्षंगा नंबर 7 पे दिखते हैं, 8 पे आर्चर दिखते हैं, तो वहां पे भी आपके बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आई थिंक एक इस मैच को अगर आप और बात करते हो ना, इस मैच में एक और कहानी थी कि अगर आप यहाँ पे देखो ना तो इनकी जो दोनों ही जो टीम के फील्डर्स हैं, दोनों ही टीम के फील्डर्स ने लड़ाई इस बात की है कि कौन खराब फील्डिंग करेगा, हम इस पे मैच करते हैं। तो उस मैच में फाइनल राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया कि नहीं हम खराब फील्डिंग करते हैं, तो वो हार गए और उनकी फील्डिंग टीम जीत गई लेकिन वो हार गए। और वाली बात है यार, अगर आप देखते हो ना ऐसे मैचेस में, आप कोई भी मैच की बात करते हो, कैचेस बहुत जरूरी होते हैं और आप बल्क में कैचेस छोड़ देते हो, आप 4-5 कैचेस हर मैच में छोड़ रहे हो, 3-4 कैचेस छोड़ रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आरसीबी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, राजस्थान को भी इंप्रूव करना पड़ेगा और आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरत है सैमसन को अपनी कीपिंग को भी इंप्रूव करने की। तो वहां पे भी एक इशू बनता है। अब आते हैं आरसीबी की इनिंग्स पे, तो उनको चेस करना था 174 इन 20 ओवर्स, 20 ओवर्स 175 रन के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम के इस पर्टिकुलर पिच पे मेरे हिसाब से 20 ओवर्स बहुत काफी थे। 17-18 ओवर्स में चेस बनता ही था, जो कि मैंने जब मिड मैच लाइव किया था, अपना प्री मैच लाइव किया था, मैं उसमें क्लियरली कहा था कि इस पिच पे विराट कोहली को एंकर रोल प्ले करना पड़ेगा। सिंपली अगर विराट कोहली यहाँ पे एंकर रोल प्ले नहीं करते ना तो ये मैच फंसता। क्यों फंसता? क्योंकि फिल सॉल्ट शुरुआत से तेज मारते है ना, और अगर उनके साथ में सपोज विराट कोहली भी तेज मार रहे होते उसमें गलती से विकेट आ गया होता, किसी का भी एक का जल्दी 20 रन पे या 30 रन पे एक दो विकेट आ गए होते इनके, उसके बाद में इनके पास में पडिक्कल आने वाले थे और पडिक्कल स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, पडिक्कल स्लो पिच पे फंसते हैं। तो पडिक्कल यहाँ पे अगर आते वो पहली बॉल से ना तेज खेल पाते ना स्ट्राइक को रोटेट कर पाते, वहां पे फंसते हैं वो, तो पडिक्कल भी वहां पे फेल हो जाते। दूसरी बात, पाटीदार भी अपने शॉट्स पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी अपने शॉट्स के लिए जाते हैं और अगर वहां पे वो शॉट्स को नहीं मार पाते तो आई थिंक वहां पे वो भी आउट होता है। इसी वजह से विराट कोहली की जो इनिंग्स है, लोग कह सकते हैं कि स्लो है, लोग कह सकते हैं कि बाकी सब दूसरे साइड से खेलते हो, आप 137 पे क्यों खेल रहे हो, लेकिन इस पिच पे एंकर करना बहुत इंपॉर्टेंट था ही। और विराट कोहली नहीं, अगर कोई भी बैट्समैन एंकर करता होता, शुभमन गिल भी होते यहाँ पे तो शायद वो भी एंकर करते, तिलक वर्मा भी यहाँ पे शायद एंकर कर रहे होते। तो इस सब सिचुएशन में आप देखते हो कि बैटर्स नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली, और आज विराट कोहली ने अडेप्ट किया और तारीफ बनती है बहुत ज्यादा फिल सॉल्ट की, जब उन्होंने शुरुआत से यहाँ पे अटैक किया है। क्यों अटैक किया? क्योंकि उनको पता है कि पिच स्लो है और जब पिच स्लो है तो आई थिंक वहां पे एक चीज बनती है कि स्लो पिच पे आप पावर प्ले में बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज करो, आपको 6 ओवर्स मिलते हैं, आप उसमें 70 रन लगाओ, 60 रन लगाओ और मैच इजी करो। पावर प्ले के बाद में यहाँ पे सरफेस में स्लोनेस थी बहुत ज्यादा और उसके बाद में आप देखते हो कि जो स्पिनर्स भी होते हैं वो गेम में आ जाते, उनकी बॉल ग्रिप करती और स्लो पिच पे जब बॉल और ग्रिप करती है तो वहां पे फंसते हो मेरे हिसाब से। तो वहां पे आई थिंक इन्होंने अच्छा काम किया, विराट कोहली हैट्स ऑफ अगेन, अनदर इनिंग उनकी अच्छी आती है। 150 कर ली उन्होंने आईपीएल में अपनी, पूरे 150 कर चुके हैं वो अपने, तो बहुत बड़ी बात है। 108 पे 1.5 टॉप पे है, 108-50 उनके बनते हैं। तो आई थिंक ऐसे में विराट कोहली अपनी ग्रेटनेस की नई गाथा लिखने में व्यस्त हैं, अपनी ही ग्रेटनेस में आई थिंक पागल हैं, लेजेंड तो अपने आप में है, गोट है अपने आप में। तो वही आई थिंक अनदर इनिंग आई है उनकी और आई थिंक ये उनकी बेस्ट ऑफ द इनिंग्स है भी नहीं, इतनी सारी इनिंग्स खेल चुके हैं वो बात है। बाकी फिल सॉल्ट आई थिंक एक और बात ही बनती है यार, फिल सॉल्ट को जो रोल मिला है इस टीम में अभी तक, उस रोल को उनसे अच्छा जस्टिफाई कोई और कर ही नहीं सकता था। अब जैसे अगर जाते हैं तो फाफ डू प्लेसी इनके पास में थे, पर डू प्लेसी फ्रॉम द बॉल 1 उस तरीके से स्ट्राइक नहीं कर पाते थे, तो वहां पे आप देख पा रहे हैं फिल सॉल्ट का ये रोल है और हर जगह वो जहाँ खेलते हैं उनका ये रोल बनता है। केकेआर से उन्होंने ये काम किया है, इंग्लैंड से वो काम करते हैं T20s में, और ऐसे में आई थिंक ये जो काम फिल सॉल्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ी बात बनती है, सिंपली क्योंकि फर्स्ट बॉल से मारना इतना आसान नहीं होता, बिना कंडीशन को जाने परखे। इन्होंने आर्चर को खेला, आर्चर को मारा, इन्होंने देशपांडे को खेला, उनको मारा, तीक्ष्ण आए उनको मारा, सबको मारा। तो आई थिंक बहुत प्रिपेयर्ड थे मारने के लिए और आई थिंक यहाँ पे रन जो बनाया उन्होंने उसके बाद काफी अच्छा स्टार्ट मिला। और जो पहला विकेट का 92 रन पे गिरा है वहां पे मैच बहुत ज्यादा दूर हो चुका था आरआर से। ऐसे ही आप पावर मैच दूर कर देते हो जब इतना छोटा आपको स्कोर मिलता है चेस करने का, तो वहां पे आरआर के बैट्समैन नीड्स टू स्टेप अप, उनके कैप्टन को काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या चीज मिस कर रहे हैं वो। आई थिंक फील्डिंग बहुत सीरियस इशू बनता है उनका। फील्डिंग में भी आप देख सकते हो कि शुरुआत से कैचेस छूटे हैं, इतने कैचेस छूटे हैं कि उसके बाद बैटिंग टीम के पास बहुत चांस था कुछ करने का और आपने वो दे दिया, आपने मोमेंटम उनको दे दिया, आपने उनको जीतने दिया, बैटिंग में आपने उनको जीतने दिया, आपने रन नहीं बनाए और आपने विकेट का कुशन रख के भी रन नहीं बनाए। आई थिंक ऐसे में आरआर मैं मानता हूँ सबसे कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलती है इस पूरे आईपीएल में, सबसे कंजर्वेटिव टीम अगर कोई है तो आरआर ही है और आरआर ऐसे में आई थिंक आगे जाती हुई मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, मुझे फ्रॉम द डे 1 मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि आरआर की टीम आगे जाएगी और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं जाएगी। यही कहानी बनती है
और उसके बाद पडिक्कल की बात करें, देवदत्त पडिक्कल को जो रोल मिला हुआ है इस टीम में वो यही मिला है कि आपको फ्रॉम द बॉल वन आपको भी चलाना है, फिल सॉल्ट चलाते हैं, आपको भी जाना है, कोहली आपको खड़े मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली वहां पे, आपको जाना है और आपको भी फ्रॉम द बॉल वन स्ट्राइक करना है, स्पिनर्स को आपको मारना है शॉट्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है आपको मारना है उसको, रिस्ट स्पिनर आता है आपको उसको मारना है। तो कहानी ये बनती है कि पडिक्कल जो है वो इनके पास ओनली लेफ्टी है इन टॉप 6, ओनली लेफ्टी पडिक्कल ही है टॉप 6 में, क्योंकि आप देखते हो सॉल्ट है, विराट कोहली है, उसके बाद रितेश शर्मा है, लियम लिविंगस्टन है, उसके बाद रजत पाटीदार है। तो 5-6 में सिर्फ यही इनका नाम है जो कि लेफ्टी है। तो ऐसे में इनका रोल ये बनता है कि स्पिनर्स जो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है, उनको न्यूट्रलाइज करे आके उनको तेज मारे ताकि मोमेंटम इनिंग्स का लूज ना हो जो कि फिल सॉल्ट ऊपर से देके जा रहे हैं। तो ऐसे में आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है इनके लिए। और एक और चीज ये भी बनती है साथ ही में, अगर मैं देखूँ ना, अगर आप इनकी बॉलिंग लाइनअप पे आते हो तो फर्स्ट ओवर डालते जोफ्रा आर्चर, काफी अच्छा ओवर डाला, बॉल स्विंग भी हुई, शुरुआत से बॉल मूव कराई, फिल सॉल्ट ने मिस की, लेकिन आई थिंक ओवरऑल आप देखते हो आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर्स 36 रन दिए, एक विकेट भी नहीं मिला उनको, कैचेस भी छूटे हैं। तुषार देशपांडे 2 ओवर्स 21 रन दिए हैं, इनकी बॉलिंग भी वीक है, इनकी बैटिंग भी वीक है, ये पूरी टीम ही वीक है। तो आई थिंक ऐसे में यहाँ पे आरआर की टीम को बहुत स्टेप अप करना पड़ेगा, बहुत जगह पे फेल हो रहे हैं। आई थिंक वही बात है कि क्या उनके पास अब इतना पीछे बैकअप ऑप्शन है कि उसको फुलफिल कर सकते हैं उस रोल को। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तुषार देशपांडे खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी कि वो किस काम के लिए इस टीम में है, क्योंकि अगर वो न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, अगर वो डेथ में जाके अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, तो देशपांडे शायद इस टीम में नहीं हो सकते हैं। सीधी सी बात है, मडवाल बाहर वेट कर रहे हैं, मडवाल आपको डेथ ओवर्स में, मिड ओवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग करके देते हैं, स्किडी कस्टमर है वो भी। आई थिंक वहां पे मडवाल कैन कम इन प्लेस ऑफ तुषार देशपांडे, लेकिन अभी तक नहीं दिखाई दिए। संदीप शर्मा की आप बात करते हैं, 2.3 ओवर्स फेंके हैं, 29 रन दिए हैं। संदीप शर्मा हैज बीन रियली गुड, 8 ओवर से रन पड़ गए इनकी बॉल पे, तो कैचेस भी बहुत छूटे हैं, 2-3 कैच तो इनकी बॉल पे विराट कोहली के छूट गए। तो ये सब चीज जो है आई थिंक साथ में सॉल्ट का भी कैच छूटा है। तो इसमें संदीप शर्मा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की है, स्ट्रोक कटर्स डालते हैं अच्छी, हर मैच में अच्छा काम कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में अच्छा काम करते हैं, तो वो सब चीज आई थिंक बहुत बढ़िया है इनके लिए। मनीष तीक्ष्णा की आप बात करोगे तो 2 ओवर्स डाले, 21 रन दिए उन्होंने, वहां पे आई थिंक तीक्ष्णा को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तीक्ष्णा ऐसे पिच पे, एसएमएस स्टेडियम के पिच पे, आई थिंक मैं एक चीज मानता हूँ, अगर इनको तेजी करना है, अगर इनको इस तरीके से ही बॉलिंग करना है कि टर्न नहीं कराएंगे, स्लो नहीं बॉल करेंगे, जब पिच पे बॉल ग्रिप कर रही है आपको बस बॉल को फ्लाइट करना है, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो फिर एज अ स्पिनर आप नहीं खेल सकते हो, इतने डिफेंसिव हो कि आई थिंक आप विकेट नहीं ले पाओगे। तो वहां पे देयर इज अ प्रॉब्लम। हर्षंगा वाज गुड, 3 ओवर 33 रन दिए हैं, इस मैच में अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ कि हर्षंगा जैसा बॉलर इस पिच के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर सकता है। और आई थिंक वहां पे हर्षंगा स्लो भी फेंकते हैं, बॉल को टर्न भी कराने को देखते हैं, एंड आई थिंक ही हैज अ वेरी गुड रोल टू प्ले आने वाले मैचेस में। पराग ने डाले 1 ओवर 10 रन दिए, और 3 ओवर वाले कुमार कार्तिकेय ने 25 रन दिए, और जो एक विकेट गिरा है इस पूरी इनिंग में, और सिर्फ एक विकेट जो गिरा है कुमार कार्तिकेय ने लिया है फिल सॉल्ट का। इस तरीके से आई थिंक इस मैच की कहानी बनती है आने वाले टाइम में। आप देखते हो राजस्थान रॉयल्स के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स ही अभी, आरसीबी के पास 8 पॉइंट्स हो गए, आरसीबी चढ़ गई है ऊपर पॉइंट्स टेबल में। और ऐसे में मैं एक चीज मानता हूँ कि आरसीबी अब बता रही है कि क्यों आगे जा सकती है, और आरआर अपनी प्रॉब्लम्स इतनी सारी फेस कर रही है कि आई थिंक यहीं से उनका सफर दिख रहा है कि कहां तक जा पाएगा, क्योंकि टीम में क्वालिटी नहीं है, टीम में बैकअप ऑप्शन अच्छे नहीं है। तो आई थिंक देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, कोई नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, फिर से एक बार बात करेंगे। मैच समरी है, मैच स्टोरी में उसकी,